हेलो वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी का द डायमंड एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पे स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ा था। तो हमने देखा था किन्हीं भी 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगता है, तो वो फोर्स हमने कूलम्ब्स लॉ से निकाला था। तो जैसे अगर कोई 2 पॉइंट चार्जेस दे रखे हैं, एक Q1 है दूसरा Q2 है, दोनों के बीच में सेपरेशन R दिया है, तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से हमने दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स कैलकुलेट किया था। अब यहाँ पे जो K होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, इसकी वैल्यू थी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू थी 9 इंटू 10 की पावर 9। और इसकी अगर हम यूनिट निकालना चाहें तो यूनिट आई थी हमारी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले की मदद से हमने किन्हीं 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स कैलकुलेट किया था। और चार्जेस के नेचर को देख के हमने देखा था कि जो फोर्स लग रहा है वो अट्रैक्टिव नेचर का है या फिर रिपल्सिव नेचर का लग रहा है। ठीक है, अब यहां पे आज की हम क्लास में ये पढ़ेंगे कि अगर 2 पॉइंट चार्जेस से ज्यादा चार्जेस आ जाएं, जैसे 3 चार्जेस आ जाएं, 4 चार्जेस आ जाएं, 4 से ज्यादा चार्जेस आ जाएं, तो मल्टीपल चार्जेस अगर हैं और उनमें से अगर किसी एक चार्ज पे फोर्स पूछा जाए कि नेट फोर्स कितना होगा, तो वो हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और कूलम्ब्स लॉ के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी क्वेश्चन इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बच्चों को यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इसलिए आती है क्योंकि यहाँ पे वेक्टर का यूज होता है। तो उसको भी मैं बताऊंगा किस तरीके से वेक्टर के क्वेश्चंस को आप इजीली बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हो। ठीक है, तो पढ़ते हैं। देखो, हमारा है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। तो 2 या 2 से ज्यादा अगर चार्जेस रखे हुए हैं तब फोर्स किस तरीके से निकालेंगे वो हमें देखना है। तो देखो, कर रहे हैं इसे हम। तो अगर मल्टीपल चार्जेस रखे हुए हों तब फोर्स किस तरीके से निकाला जाए। देखो, मैंने मान लिया यहां पर एक Q1 चार्ज रखा हुआ है और Q1 चार्ज से R1 डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा है, पॉइंट चार्ज रखा है Q। ये Q चार्ज मान लिया। एक दूसरा चार्ज मैंने मान लिया कि यहाँ पे एक दूसरा चार्ज है -Q2। इस चार्ज से इसके जो डिस्टेंस है वो मैंने मान लिया कितनी है, R2 डिस्टेंस है। तीसरा चार्ज एक और ले लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने मान लिया +Q3 चार्ज है और डिस्टेंस कितनी है, R3 है। तो आपसे पूछा जाएगा कि इन तीनों चार्जेस के कारण जो यहाँ पर Q चार्ज है इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा। तो तीनों के कारण अगर हमें फोर्स पूछा जाए तो किस तरीके से निकालेंगे, देखिए उसे। तो सबसे पहला हमारा होता है कि जितने भी चार्जेस दे रखे हैं उन सभी चार्जेस के कारण इस चार्ज पे अलग अलग फोर्स निकाल लो। तो आप Q1 के कारण इस पे फोर्स निकालो, Q2 के कारण निकालो, Q3 के कारण निकालो। जो भी फोर्स आ रहे हैं उन सभी फोर्स का वेक्टर सम ले लीजिए, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो सभी फोर्स, जो भी इंडिविजुअल फोर्सेस आ रहे हैं, Q1 के कारण जो फोर्स आ रहा है, Q2 के कारण जो आ रहा है, Q3 के कारण आ रहा है, उन सभी का वेक्टर सम ले लीजिए। वेक्टर सम ही नेट फोर्स के बराबर हो जाएगा। देखो किस तरीके से करेंगे। Q1 के कारण अगर मैं फोर्स निकालूं तो इसका देखो चार्ज मैं पॉजिटिव मान लेता हूं, ये भी पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव में क्या होता है, रिपल्शन होता है। यानी रिपल्शन का मतलब है ये वाला इसको अपने से दूर की ओर फोर्स लगा रहा होगा इस तरीके से। यानी कि Q1 के कारण जो फोर्स लग रहा होगा, F1 मान लेता हूं उसे, वो बाहर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर लगेगा। तो इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग आउटवर्ड डायरेक्शन में F1 फोर्स लग रहा होगा। अगर मैं इस नेगेटिव Q2 के कारण फोर्स निकालूं तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन यानी पास पास में एक दूसरे के आना चाह रहे होंगे, यानी ये वाला चार्ज इसको अपनी ओर फोर्स लगा रहा होगा। तो जो F2 की वैल्यू हो जाएगी वो इस तरफ आ जाएगी, डायरेक्शन इस तरफ मिल जाएगी। सिमिलरली आप +Q3 के कारण निकालोगे तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन, यानी रिपल्शन लगेगा, बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, तो F3 इधर लगेगा। तो पहले सबसे पहला स्टेप है अलग अलग चार्जेस के कारण अलग अलग इंडिविजुअल फोर्स निकाल लीजिए। तो ये फोर्सेस आ गए। अब ये यहां पर इस पर 3 फोर्स लग रहे हैं, इनका आप वेक्टर सम ले लीजिए। यानी अगर आपको F नेट निकालना है तो कितना आ जाएगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। तो सभी का वेक्टर सम के बराबर आ जाएगा F नेट जो होगा हमारा। इस तरीके से आप लिख सकते हो। अगर यहां 3 से ज्यादा होते चार्जेस तो ज्यादा फोर्सेस लग रहे होते,
तो जितने भी चार्जेस हैं उन सभी के कारण फोर्स निकालो और जो भी जितने भी फोर्स आ रहे हैं उन सभी फोर्सेस का आपको वेक्टर सम ले लेना है, उसी से आप नेट फोर्स निकाल पाओगे इजीली। तो इस तरीके से हम निकालेंगे और इसी को हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के नाम से भी आप जान सकते हो। तो एक बार देखो पढ़ते हैं लिखा क्या हुआ है। तो एक्सपेरिमेंटली इट इज वेरीफाइड दैट फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू ए नंबर ऑफ अदर चार्जेस is the vector sum, important है, is the vector sum of all forces on that charges due to other charges taken one at a time. The individual forces are unaffected due to the presence of other charges and this is termed as principle of superposition. तो अलग अलग चार्जेस के कारण अलग अलग फोर्स निकालिए और अलग अलग फोर्स का वेक्टर सम अगर आप निकालोगे तो वही इसके नेट फोर्स के बराबर आ जाएगा। और देखो अलग अलग फोर्स का मैग्नीट्यूड तो आपको निकालना आता होगा, मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हो। अगर आप F1 निकालना चाहो तो F1 का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा भाई, अब फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन R²। तो K पहला चार्ज कितना है Q1, दूसरा चार्ज कितना है Q, अपॉन बीच का सेपरेशन कितना है R1, तो क्या आएगा R1²। इसी तरीके से F2 अगर मैं निकालना चाहूं यानी दूसरा जो फोर्स लग रहा है ये वाला, तो K पहला चार्ज कितना है यहाँ पे -Q2, लेकिन आपको यहाँ पर केवल और केवल मैग्नीट्यूड लेना होता है, तो यहाँ पर कितना लिखोगे आप Q2 लोगे, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। नेगेटिव से हमने क्या पता किया, फोर्स का डायरेक्शन कि यहाँ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। फोर्स अगर आपको इस फॉर्मूले से निकालना है तो वो केवल मैग्नीट्यूड निकालेगा, तो आपको विदाउट साइन वैल्यू पुट करनी होगी। तो K Q2 इंटू यहाँ कितना चार्ज है Q है दूसरा वाला चार्ज, अपॉन सेपरेशन कितना है भाई यहाँ R2²। तो इस तरीके से आप दूसरे वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। सिमिलरली अगर मैं तीसरा F3 का मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ तो तीसरा फोर्स कितना लग रहा है, तो K पहला चार्ज देखो कितना है यहाँ पे Q3 है, दूसरा चार्ज कितना है Q है, अपॉन सेपरेशन कितना है R3 है, तो R3 का कितना आ जाएगा स्क्वायर। तो ये तीनों हमने यहाँ पर फोर्सेस के मैग्नीट्यूड निकाल लिए हैं, F1 F2 और F3। इसी को बोला जाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, मतलब अलग अलग निकालना है और अलग अलग निकालने के बाद में आपको वेक्टर सम ले लेना है, ठीक है। तो इनके ऊपर बहुत सारे हम क्वेश्चंस अभी करेंगे 1 बाय 1, ठीक है। तो ये पूरा नोट कर लेना है आपको, आगे करते हैं। देखो तो क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्ज दे रखे हैं, कितना कितना दे रखा है +2 माइक्रोकूलम एंड +6 माइक्रोकूलम। तो इसके दो चार्जेस हैं, रिपेल ईच अदर, रिपेल क्यों कर रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव नेचर है, विद द फोर्स ऑफ, फोर्स दे रखा है 12 न्यूटन फोर्स से एक दूसरे पे रिपेल कर रहे हैं, तो रिपल से फोर्स लग रहा है। इफ ईच इज गिवन, प्रत्येक को कितना एडिशनल चार्ज दिया है भाई -4 माइक्रोकूलम। तो -4 माइक्रोकूलम दोनों को अलग अलग चार्जेस ऐड कर दिया है। तब पूछा है कि अब जब इन दोनों को -4 माइक्रोकूलम चार्ज दे दिया जाए तब नया फोर्स कितना निकल के आएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल तरीके से आप कर सकते हो। बस इतना सोचो कि क्वेश्चन में दिया क्या है। तो पहले 2 पॉइंट चार्जेस थे, उनके बीच में कुछ सेपरेशन था, उनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा था 12 न्यूटन था। दोनों ही चार्जेस को अलग से -4 माइक्रोकूलम ऐड कर दिया है, तब आपको बताना है कि फोर्स कितना लगेगा। तो 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो पहली कंडीशन में यहाँ पर कितना चार्ज है +2 माइक्रोकूलम, दूसरा कितना चार्ज है +6 माइक्रोकूलम, कुछ ना कुछ सेपरेशन होगा, मैंने कितना मान लिया R सेपरेशन मान लिया है। तो यहाँ पर अगर मैं फोर्स कैलकुलेट करूँ तो क्या फॉर्मूला है K Q1 Q2, मैं अभी यहाँ पे माइक्रोकूलम में ही लिख रहा हूँ, आप चाहो तो कूलम में भी चेंज कर सकते हो, लेकिन इसी से सिंपली आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा 2 है, Q2 कितना है 6 है, अपॉन सेपरेशन कितना है R²। अब ये जो फोर्स दे रखा है ये किसके बराबर दे रखा है भाई, फोर्स दे रखा है 12 न्यूटन के, तो इसको आप 12 न्यूटन के बराबर कर सकते हो। इसको आप और आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हो। देखो 6 × 2 12 हो जाएगा, तो 12 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा, यानी K/R² की वैल्यू कितनी आ रही है 1 निकल के आ गई। तो पहली कंडीशन से मैंने K/R² की वैल्यू 1 निकाल ली। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखते हैं कि दूसरी कंडीशन में क्या बोला गया है। तो दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। तो इसको -4 माइक्रोकूलम अगर ऐड कर दिया जाए
तो ये वाला चार्ज कितना हो जाएगा, -2 माइक्रोकूलम हो जाएगा। इसको अगर हम -4 माइक्रोकूलम ऐड कर दें तो +6 है, +6 में -4 अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये +2 माइक्रोकूलम हो जाएगा। तो ये +2 माइक्रोकूलम हो जाएगा, ये -2 माइक्रोकूलम हो जाएगा। सेपरेशन अभी भी कितना है, R ही है। अब हमें फोर्स निकालना है, तो यहाँ पर जो फोर्स होगा, मान लेते हैं कितना फोर्स लगेगा, F'। तो फॉर्मूला क्या है, K, Q1 कितना लिखोगे, 2। केवल आपको मैग्नीट्यूड लिखना है, विदाउट साइन हमें वैल्यू पुट करनी होती है। Q2 भी कितना आएगा, 2 आएगा, अपॉन कितना आ जाएगा भाई, R आ जाएगा। तो F' बराबर आ रहा है 4K/R। और देखो R² होता है ना, R²। और देखो K/R² की वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहली कंडीशन से, किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। तो K/R² की जगह आप कितना पुट कर दोगे, 1। तो F' की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 न्यूटन आ जाएगी। यानी पहली कंडीशन में फोर्स कितना लग रहा था, 12 न्यूटन। और दूसरी कंडीशन में जब दोनों चार्ज को हमने -4 माइक्रोकूलम चार्ज ऐड कर दिया है, तब चार्ज कितना लग रहा है, केवल 4 न्यूटन चार्ज लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, 2 फिक्स्ड पॉइंट चार्जेस ऑफ, चार्ज दे रखे हैं दो, कितना कितना दे रखा है, पहला चार्ज है +4e के बराबर, दूसरा दे रखा है +e के बराबर। तो ये दो चार्जेस हमें दे रखे हैं, आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस a। तो a डिस्टेंस से उनके बीच में जो सेपरेशन दे रखा है वो स्मॉल a आपको दे रखा है। वेयर शुड द थर्ड पार्टिकल, तो ये द लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है। वेयर शुड द थर्ड पॉइंट चार्ज बी प्लेस्ड फॉर इट टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो तीसरा पॉइंट चार्ज इनके बीच में कहां पर रखा जाए, कहां पर रखा जाए कि पूरा सिस्टम किस में हो जाए भाई, इक्विलिब्रियम में हो जाए। ठीक है, तो आपको पता करना है तीसरा चार्ज हम कहां रखें कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम आ जाए। तो इक्विलिब्रियम का मतलब समझो पहले, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले अगर इक्विलिब्रियम देखा जाए तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि टोटल जो फोर्स लग रहा है सिस्टम के ऊपर, नेट फोर्स जो होता है वो 0 हो जाए। तो F नेट की वैल्यू कितनी चाहिए हमें, 0, कि नेट फोर्स वहां पर कितना होना चाहिए, 0। अगर नेट फोर्स 0 हो जाए तो उसे हम बोलेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में आ चुका है। तो देखो यहां पर करते हैं, इधर मैंने लिख लिया +4e चार्ज है, यहां पर मैंने लिख लिया +e चार्ज है। दोनों के बीच का जो सेपरेशन है पूरा वो कितना दे रखा है, a सेपरेशन दिया है। अब मैंने मान लिया कि यहां कहीं पे मैं एक चार्ज यहां रख देता हूं, तो यहां पे मैंने एक चार्ज मान लिया, स्मॉल q चार्ज ले रहा हूं, और ये मान लिया x डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे स्मॉल q चार्ज ले लिया। मान लेते हैं यहां पर इक्विलिब्रियम में है, हमें इस x की वैल्यू ही निकालनी, कितना डिस्टेंस पे होगा। तो ये सेपरेशन कितना हो गया होगा भाई, a - x हो गया। टोटल a है, a में से x गया तो a - x बचा हुआ होगा। ये पॉजिटिव, इसको मैंने पॉजिटिव मान लिया, नेगेटिव मान के भी करोगे तो भी आंसर वही आएगा, मैंने फिलहाल पॉजिटिव मान लिया है। तो प्लस प्लस के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो इस पे फोर्स किधर लग रहा होगा भाई, बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। मान लेते हैं +4e के कारण जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, F1 लग रहा है। ये +e है, +e के कारण इस +q पे, ये दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव रिपल्शन होगा, तो ये इसे अपने से इधर धक्का दे रहा होगा। तो इसके कारण जो फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं कितना लग रहा है, F2 फोर्स लग रहा है। अब इक्विलिब्रियम में अगर इसे लाना है, इसका मतलब है दोनों जो फोर्स लगे हैं F1 और F2, उन दोनों का अगर आप रिजल्टेंट निकालोगे, नेट निकालोगे, तो वो 0 होना चाहिए। और दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, एक इधर धक्का दे रहा है, एक इधर धक्का दे रहा है। तो यहां पर नेट फोर्स 0 होने के लिए क्या कंडीशन आ जाएगी कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर हो जाना चाहिए। अगर दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे तो नेट 0 आ जाएगा। तो करते हैं, देखो अगर मुझे F नेट 0 के बराबर करना है तो कंडीशन लगानी पड़ेगी कि F1 किसके बराबर हो जाना चाहिए, F2 के बराबर होना चाहिए। तो F1 F2 दोनों निकालते हैं। +4e के कारण जो F1 आ रहा है वो देखो कितना आएगा। तो K, पहला चार्ज कितना है 4e, दूसरा चार्ज कितना है q माना हुआ है, सेपरेशन कितना है x, तो x²। दूसरे चार्ज के कारण निकालेंगे k, पहला यहाँ पे चार्ज ये मान लो अब e, और दूसरा चार्ज यहाँ क्या है q, अपॉन सेपरेशन कितना है a - x का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब आप देखो क्या क्या यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दीजिए। तो k से k कैंसिल हो रहा है, e से e कैंसिल हो रहा है, q से q कैंसिल हो रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे बना हमारा 4/x² इज इक्वल टू 1/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सॉल्व करके हमें x की वैल्यू निकालनी है। दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, क्वाड्रेटिक बनाएं और क्वाड्रेटिक के आप रूट्स निकाल सकते हो, वहां से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और बिल्कुल सिंपल तरीके से करना है तो आप दोनों तरफ क्या ले लो, इसका अंडर रूट ले लीजिए। तो अंडर रूट लेंगे तो इधर क्या बनेगा 2/x इज इक्वल टू 1/a माइनस एक्स। तो इस तरीके से बन जाएगा 2/x इज इक्वल टू 1/a माइनस एक्स। दोनों ओर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2a माइनस 2x इज इक्वल टू इधर x चला जाएगा, 2x को इधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा 3x, किसके बराबर मिल जाएगा 2a के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2a/3। तो x की वैल्यू 2a/3, यानी हम कह सकते हैं कि +4e चार्ज से 2a/3 डिस्टेंस पे अगर किसी चार्ज को रख दिया जाए तो वहां पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। ठीक है, कितना भी चार्ज रख दो यहाँ पे, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कितना भी चार्ज, मैग्नीट्यूड चार्ज का कितना भी रख दीजिए, चार्ज हमेशा फोर्स हमेशा, नेट फोर्स हमेशा 0 होगा। कितने डिस्टेंस पे 2a/3 डिस्टेंस पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम वो कंडीशन निकाल लेंगे कहां पर ये 0 आ रहा होगा। ठीक है, आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन है चार्ज Q। तो स्मॉल q चार्ज है, चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्जेस। दो चार्जेस दे रखे हैं आपको, प्लस Q, कैपिटल Q के चार्जेस हैं, उनके बिल्कुल बीच में मिड पॉइंट पे स्मॉल q चार्ज रखा है। फिर पूछा सो दैट द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस विल बी इक्विलिब्रियम इफ स्मॉल q इज इक्वल टू -q/4। तो तीनों चार्जेस जो सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस है वो इक्विलिब्रियम में हो जाए, तो उसके लिए कंडीशन आपको प्रूफ करनी है कि स्मॉल q की वैल्यू कितनी हो जाए -q/4। ध्यान से देखो, बहुत ही बच्चे इसे गलतियां करते हैं और ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। गलती कहाँ पे होती है बच्चों से वो देखो। देखो दो चार्जेस दे रखे हैं, प्लस Q, दोनों कैपिटल Q दे रखे थे, उन दोनों को मिलाने वाली जो भी लाइन है उसके मिड पॉइंट पे स्मॉल q चार्ज रखा है और बोला गया है कि अगर सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है तो जो स्मॉल q है उसकी वैल्यू -q/4 के बराबर ही होनी चाहिए। प्रूफ करके हमें दिखाना है, तो करते हैं। देखो इसका प्रूफ देखो, यहां पर प्लस q चार्ज है, कैपिटल Q चार्ज है, और एक मैंने चार्ज इधर मान लिया, ये भी प्लस q चार्ज दे रखा है। कुछ ना कुछ सेपरेशन होगा ही, इनके मिड पॉइंट पे यहां कहीं पे एक स्मॉल q चार्ज हमने मान लिया और आपको प्रूफ करना है कि इस स्मॉल q की वैल्यू ये होनी चाहिए अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो। देखो बच्चे क्या बोलेंगे कि भाई अगर यहाँ सपोज मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है पॉजिटिव, तो इसके कारण फोर्स कितना लगेगा, इस पे रिपल्सिव लगेगा, इधर की ओर फोर्स लग रहा होगा, कितना फोर्स लगेगा F1, इसके कारण इधर फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा F2 लगेगा। और अगर ये मिड पॉइंट पे है तो ये सेपरेशन कितना, अगर मैं मान लूँ A तो ये भी कितना हो जाएगा, A ही हो जाएगा, मिड पॉइंट का मतलब तो यही होता है, तो ये A है, ये भी A हो जाएगा। और देखो चार्जेस के पेयर सेम है, प्लस कैपिटल Q स्मॉल q, प्लस कैपिटल Q स्मॉल q, पेयर सेम, डिस्टेंस सेम, इसका मतलब है F1 और F2 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर तो नेट फोर्स हमेशा 0 ही मिलेगा। अगर आप यहाँ नेगेटिव भी पुट कर दोगे तो नेगेटिव पुट करने से क्या फर्क पड़ेगा, देखो नेगेटिव बनाने से ये इधर फोर्स लगाएगा, ये इधर फोर्स लगेगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, फिर भी जो है दोनों ही फोर्स बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब F नेट तो 0 ही होगा। मतलब क्या है, बीच वाला जो चार्ज है उसकी वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, चाहे पॉजिटिव में कुछ भी हो, नेगेटिव में कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, कितनी भी वैल्यू पुट कर दो, ये हमेशा बीच वाला चार्ज तो इक्विलिब्रियम में ही रहेगा, है ना। कितनी वैल्यू पुट कर दो, F नेट तो कितना आ जाता है 0, क्योंकि जितना फोर्स ये लगाएगा उतना ही फोर्स ये लगाएगा, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो अपोजिट डायरेक्शन है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी कि बीच वाले पे तो हमेशा फोर्स 0 ही लगेगा। तो बच्चा बोलता है कि सर यहाँ पे तो चार्ज की वैल्यू कुछ भी पॉसिबल है, इस स्मॉल q की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए, लेकिन हम फिर किस तरीके से इसे प्रूव करेंगे इतना होना चाहिए। ध्यान से देखो, कुछ भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे आपको बोला गया पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात है, आपने इन दोनों चार्जेस से इस पे नेट फोर्स निकाल के जो है 0 कर दिया, कुछ भी पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन आप इस चीज को यहाँ पे थोड़ा सा गौर से देखिए। देखो क्या देखना है आपको यहाँ पे कि ये तो बैलेंस हो गया,
अब ये पॉजिटिव है, ये भी आपने अगर पॉजिटिव मान लिया, सपोज ये भी अगर आपने पॉजिटिव मान लिया कि यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज है, तो ये वाला इस पर किधर फोर्स लगाएगा, बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा। ये भी पॉजिटिव अगर है तो ये भी किधर फोर्स लगाएगा, बाहर की तरफ लगाएगा। तो यहाँ वाले चार्ज पे या इन दोनों के कारण इस वाले चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो एक ही डायरेक्शन में लगेगा, यानी वो बैलेंस नहीं हो पाएगा। और वो बैलेंस नहीं हो पाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो तो फिक्स है कि F1 की जो वैल्यू है वो हमेशा इधर ही होगी, और इसके कारण अगर आपको बैलेंस करना है तो डायरेक्शन किधर होनी चाहिए, इधर आनी चाहिए। इधर आने के लिए जो ये जो चार्ज है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव की जगह कैसा रखना चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव अगर होगा तो इसके बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा, यानी फोर्स किधर लग जाएगा, हमारा इस तरफ लग जाएगा। तो यहाँ पहली कंडीशन तो ये हमें पता चलेगी कि अगर इस वाले चार्ज को भी बैलेंस करना है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ही होना चाहिए, मैग्नीट्यूड जो भी हो लेकिन नेचर उसका नेगेटिव होना चाहिए, तभी जाके वो बैलेंस होगा। अब देखो दोनों फोर्सेस को बैलेंस कर देते हैं, बराबर कर देते हैं, यानी F1 बराबर F2। तो F1 यानी प्लस कैपिटल Q के कारण यहाँ पे फोर्स है, और F2 क्या है, माइनस Q चार्ज के कारण यहाँ पर फोर्स है। F1 निकाल रहे हैं तो K पहला चार्ज कितना है, Q, दूसरा चार्ज कितना है, Q, अपॉन सेपरेशन कितना है, A प्लस A यानी 2A का होल स्क्वायर, बराबर इसके कारण निकालो K पहला चार्ज कितना है, Q, दूसरा चार्ज कितना है, कैपिटल Q, अपॉन सेपरेशन कितना है, A यानी A का स्क्वायर। अब देखो क्या क्या यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, जो कैंसिल हो रहा है उसे हम कैंसिल कर सकते हैं। K से K कैंसिल हो रहा है, कैपिटल Q से एक कैपिटल Q कैंसिल हो रहा है, A स्क्वायर से एक A स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है। तो क्या मिल रहा है यहाँ पे, Q बाई 2 का स्क्वायर करेंगे 4 मिल रहा है, इज इक्वल टू यहाँ से स्मॉल q आ रहा है, यानी कि देखिए स्मॉल q की वैल्यू कितनी आ रही है, q बाई 4। तो स्मॉल q का जो मैग्नीट्यूड है वो तो हमने यहाँ से निकाल लिया, अगर इसको भी बैलेंस करना है तो q बाई 4 के बराबर है, और नेचर हमने पहले से देख लिया था। तो इसकी ओवरऑल वैल्यू कितनी मिल जाएगी भाई, q बराबर माइनस q बाई 4, और यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। ठीक है, तो बीच वाला चार्ज तो हमेशा ही बैलेंस रहेगा क्योंकि दोनों का सेपरेशन सेम है, चार्ज की पेयर सेम है। तो आपको साइड वाले चार्जेस को भी बैलेंस करना होगा, तो साइड वाले चार्ज को बैलेंस करने के लिए दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तभी वो एक दूसरे को कैंसिल कर पाएंगे। तो ये कंडीशन लगा के आप इसे प्रूफ करोगे। ठीक है, तो ज्यादातर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना क्या है, कैसे प्रूफ करें। तो आप इसी तरीके से इसे प्रूफ कर दोगे, बहुत सिंपल तरीके से। ठीक है ना, आगे करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस होते हैं इस तरीके के, और बहुत सिंपल तरीके से भी आप करोगे। ध्यान से देखना है, छोटी छोटी बातें हैं वो अगर आपको अच्छे से पता चल जाएंगे तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप बहुत सिंपल तरीके से बना दोगे। देखो क्या है, एक हमें यहाँ पे ट्रायंगल दे रखा है, और यहाँ जितनी भी साइड्स हैं इसकी वो सेम है, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है। साइड में मान लेता हूँ ये A है, ये भी A के बराबर है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, A के बराबर है। इसके जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पर चार्जेस रखे हैं, प्लस Q और प्लस Q, 3 चार्जेस हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, देखो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किन्हीं भी 2 चार्जेस के कारण तीसरे चार्ज पे नेट फोर्स कितना होगा, ये क्वेश्चन है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, किन्हीं भी 2 चार्जेस के कारण तीसरे चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा। तो जिस पे मैंने सर्कल कर रखा है उस चार्ज पे आपको बताना है इन दोनों चार्जेस के कारण कितना फोर्स लग रहा होगा। तो इस तरीके से अगर आपको ये करना है तो देखिए किस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। थोड़ा नीचे ले लेते हैं, देखिए भाई कैसे करेंगे इसे। ये प्लस Q है, ये प्लस Q है, तो सबसे पहला रूल क्या होता है, इसके कारण अलग से फोर्स निकालो, इसके कारण इस पे अलग से फोर्स निकालो, दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम ले लेना है। तो प्लस Q के कारण अगर मैं फोर्स निकालूं तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन यानी फोर्स किधर लगेगा, बाहर की तरफ। मान लिया कितना फोर्स लग रहा है, F, और ये जो F की वैल्यू होगी मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ K, Q1 कितना है, Q के बराबर, Q2 भी कितना है, Q के बराबर, अपॉन सेपरेशन कितना है, A के बराबर है, तो अपॉन A स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये लग रहा है यहाँ पर फोर्स। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो कि F बराबर आ रहा है KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर के बराबर। अगर प्लस Q इसके कारण फोर्स निकालोगे तो ये भी प्लस Q, ये भी प्लस Q, सेपरेशन भी सेम है, तो यहाँ पर भी रिपल्शन होगा, और इसके कारण भी जो फोर्स लगेगा वो किसके बराबर आएगा भाई, F के ही बराबर आप लिख सकते हो, बिल्कुल सेम वैल्यू आ जाएगी। K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर यानी A स्क्वायर, ये भी सेम ही है, यानी दोनों जो फोर्सेस लग रहे हैं वो सेम मैग्नीट्यूड के लग रहे हैं। अब आपको क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालना है। तो 2 वेक्टर दे रखे हैं, उनसे आपको नेट अगर निकालना है तो इसे मैं यहाँ बना देता हूँ। एक फोर्स इधर लग रहा है F, एक फोर्स इधर लग रहा है F,
दोनों का अगर नेट निकालना है तो नेट कहाँ से पास करेगा भाई, इन दोनों के बीच में से पास कर रहा होगा। और किन्हीं भी दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट वाला जो फॉर्मूला होता है आपको पता होगा, फॉर्मूला क्या होता है भाई, आर बराबर, मैं एक बार अलग से लिखा देता हूँ इसे। देखो जैसे दो वेक्टर हैं, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो मान लेते हैं कितना है, थीटा। तो इनके बीच में से रिजल्टेंट पास कर रहा होगा कहीं से, कितने भी एंगल पे पॉसिबल हो सकता है। तो आर का जो वैल्यू होता है, आर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इस फॉर्मूले से आप हमेशा नेट जो रिजल्टेंट हमारा आ रहा है उसको आप निकाल सकते हो। क्या फॉर्मूला है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा से आप इजीली निकालोगे। नहीं, रिजल्टेंट किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे, दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है। तो आपको पहला और दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो दे रखा है एफ एफ है, इन दोनों के बीच का एंगल और चाहिए। तो इन दोनों के बीच का एंगल देखो किस तरीके से निकालेंगे। आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो एंगल्स होते हैं वो कितने कितने होते हैं भाई, 60 के हैं। तो ये 60 होगा, ये भी 60 होगा, और ये भी कितना हो जाएगा भाई, 60 डिग्री का ही हो जाएगा। अगर ये 60 है तो ऊपर वाला एंगल भी कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ गया। यानी दोनों फोर्स के बीच में जो एंगल है वो कितना लगेगा, 60 का है। तो अब आप इजीली इसे बना पाओगे, एफ नेट बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा कितना है, 60 के बराबर है। सॉल्व करेंगे तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/2 के बराबर हो जाएगी। तो 2 से ये 2 कैंसिल, एफ स्क्वायर और एफ स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2f स्क्वायर। तो यहाँ से 2f स्क्वायर बन रहा है, और यहाँ से भी क्या आ रहा है, एफ स्क्वायर आ रहा है। तो कितना आ गया ये 3f स्क्वायर का अंडर रूट। इसे सॉल्व करेंगे तो रूट 3f आ रहा है, और रूट 3 इस f की वैल्यू हम पहले से ही कैलकुलेट किए हुए हैं, पुट कर दो तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यही हमारा एफ नेट निकल के आ जाएगा। तो कितना आ गया एफ नेट, रूट 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो किया क्या है, बस सिंपल तरीके से करो, जितने भी चार्जेस हैं उन सभी के कारण अलग अलग फोर्स निकाल लीजिए, जो फोर्स आ रहा है उसका वेक्टर सम ले लीजिए। किन्हीं भी दो फोर्सेस का जो वेक्टर सम होता है, रिजल्टेंट होता है, उसका फॉर्मूला याद रखेंगे। आपने 11th क्लास में पढ़ा भी होगा, है ना, 11th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा। क्या होता है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, आगे करते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन है, बस उसमें हल्का सा एक छोटा सा मैं यहाँ पे चेंज करे दे रहा हूँ कि ये जो प्लस क्यू चार्जेस हैं, यहाँ पर एक तरफ कितना चार्ज ले लिया हमने, माइनस क्यू ले लिया। तो माइनस क्यू अगर चार्ज ले लिया है तब देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हल्का सा चेंज है बिल्कुल, आप भी इसे तुरंत बना सकते हो क्वेश्चन को। तो देखो पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण क्या होगा, रिपल्शन यानी फोर्स किधर लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा। कितना लगेगा, सेम लगेगा जो लास्ट जो हमने क्वेश्चन कराया था, बिल्कुल उसी तरीके से है। तो एफ कितना आएगा, के Q1 Q2 अपन सेपरेशन कितना है, वही साइड वही दे रखी है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, सेम साइड दे रखी हैं। तो कितना आ गया भाई, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये हमें एफ की वैल्यू निकल के आ गई है। अब देखो इसके कारण अगर हम फोर्स निकालेंगे तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। क्या हो जाएगा इन दोनों के बीच में, अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन यानी फोर्स इस तरफ लगेगा आप यहाँ पे, और लगेगा कितना, चार्ज का मैग्नीट्यूड तो कितना है, क्यू ही है, इसका भी मैग्नीट्यूड क्यू है, इसका भी मैग्नीट्यूड क्यू है। तो पेयर तो सेम ही हो गए, डिस्टेंस भी सेम ही है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो इस एफ के बराबर ही लग रहा होगा, तो एफ के बराबर ही लगा दिया। और इन दोनों का अगर नेट निकालोगे तो नेट इस तरफ पास कर रहा होगा, ठीक है, इस तरफ नेट फोर्स पास करेगा। और अगर आप नेट फोर्स निकालोगे तो इजीली बनाओगे क्वेश्चन को। एफ नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर यानी एफ स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। एंगल हमें निकालना होगा, एंगल देखो कितना आएगा, अगेन ये वही है, इक्विलेटरल ट्रायंगल था, तो ये 60 है, ये भी 60 है, और ये भी 60 होगा। पूरा एंगल कितना होता है, 180। तो 180 में से अगर 60 घटा दिया जाएगा तो ये वाला एंगल कितना मिल जाएगा भाई, 120 डिग्री। तो अब दोनों के बीच का एंगल मिलेगा 120, और कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है, -½ कितनी वैल्यू होती है, -½ होती है। अब देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा, एफ स्क्वायर और एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर मिलेगा, और ये माइनस का आगे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में f इंटू एफ कितना हो गया, एफ स्क्वायर हो गया, रूट ले लिया तो कितना मिलेगा यहाँ से, एफ स्क्वायर का अंडर रूट, यानी f के बराबर ही आंसर आ रहा है। तो f नेट की वैल्यू कितनी आ रही है, f के बराबर, और इस f की वैल्यू कितनी है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर।
तो यहाँ पर नेट फोर्स हमारा ये लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा बस देखो चार्ज को बदलने से यहाँ पर क्या हो गया भाई, नेट फोर्स बदल गया है, क्योंकि चार्ज के नेचर को बदलने से फोर्स की डायरेक्शन बदल जाएगी, और डायरेक्शन बदल गई यानी दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल बदल जाएगा, और एंगल बदलने से ही हमारा रिजल्टेंट फोर्स जो होता है वो बदल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। आप इसे देखो डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, क्या याद रख सकते हो कि अगर कोई भी दो फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड के दे रखे हों, दो फोर्सेस हैं सेम मैग्नीट्यूड के हैं और दोनों के बीच का एंगल 120 है, तो उनका रिजल्टेंट भी हमेशा उन्हीं के बराबर आएगा। जैसे 10-10 न्यूटन के दो फोर्स हैं, दोनों के बीच का एंगल 120 है, तो नेट फोर्स भी कितना निकल के आएगा, 10 ही आएगा। 20-20 के दे रखे हैं तो नेट फोर्स कितना आएगा, 20 आ जाएगा। कंडीशन ये है कि दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 120। तो सीधे सीधे कर सकते हो अगर दोनों के बीच का एंगल 120 दे रखा है तो, ठीक है। तो रिजल्टेंट उसी के बराबर आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, ये स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर की साइड ए के बराबर ही हैं, सभी के सभी साइड ए हैं, और आपको यहाँ पे देखो कई सारे चार्जेस दे रखे हैं, जितने भी यहाँ पर इसके वर्टिसेस हैं उन सभी के आपको चार्जेस यहाँ दे रखे हैं तो ये सभी पॉजिटिव चार्ज हैं। इन चारों चार्जेस के कारण जो इसके सेंटर पे रखा हुआ कैपिटल क्यू चार्ज है, वहाँ पे उस पर कितना नेट फोर्स लग रहा होगा, ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो इन चारों चार्जेस के कारण सेंटर पे जो चार्ज है उस पर फोर्स कितना लगेगा, साइड कितनी है, ए के बराबर है। कैसे करते हैं देखो ऐसे क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन है इसको बहुत लेंदी वे से कराते हैं बहुत से टीचर्स, मैं इसको बहुत आसान तरीके से करा देता हूँ। कैसे कराना है, सबसे पहले आप ये देखो कि सबसे छोटा चार्ज कौन सा है यहाँ पे, उस छोटे से चार्ज के कारण फोर्स निकाल लो। अगर छोटे से जो भी छोटा चार्ज दे रखा है उसके कारण सबसे पहले फोर्स निकालो। तो यहाँ पर सबसे छोटा कौन सा है, प्लस क्यू है। इसके कारण अगर हम फोर्स निकालेंगे तो देखो ये जो डिस्टेंस आएगी, ये देखो वैसे टोटल कितनी ए है, फिलहाल मैं इसे आर मान लेता हूँ। इसके कारण भी अगर मैं निकालूंगा तो ये भी आर हो जाएगा, ये भी कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी, ये भी कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी। आप इस आर की वैल्यू को ए की टर्म में निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, ये ए है, ये ए है, तो ये आप इजीली निकाल लोगे। यानी 2r की वैल्यू है वो इसके हाइपोटेनस के बराबर आ रही है। तो 2r किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी 2r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2a स्क्वायर का रूट यानी रूट 2a। तो r कितना आ जाएगा भाई, 2 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो 1/√2 और a ऊपर है, तो r की वैल्यू कितनी आ रही है, a/√2 आ रही है। दोबारा से लिख देता हूँ, तो r की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, a/√2, ठीक है। तो मैं अभी से r मान के ही कर रहा हूँ, इस r की जगह आप a/√2 लिख सकते हो। तो इस प्लस क्यू के कारण जो फोर्स लग रहा होगा वो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो किस तरफ लगेगा, ये बाहर की तरफ ऐसे करके फोर्स लग रहा होगा। मान लेते हैं कितना फोर्स लग रहा है, F। कितना होगा ये F, देखो F बराबर आएगा K, पहला चार्ज कितना है Q, दूसरा चार्ज कितना है कैपिटल Q, अपॉन सेपरेशन कितना मैंने माना है R, तो R का स्क्वायर, यानी F बराबर हो गया KQ अपॉन R स्क्वायर। ये है इस छोटे से चार्ज के कारण जो फोर्स लग रहा है। अगर आपने इस चार्ज के कारण फोर्स निकाल लिया, इस स्मॉल इस छोटे से स्मॉल q के कारण फोर्स निकाल लिया, तो आप +2q के कारण निकाल सकते हो। तो +2q का मतलब है चार्ज का मैग्नीट्यूड यहाँ पे डबल हो गया है। एक चार्ज का मैग्नीट्यूड डबल है, डिस्टेंस वही है, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर डबल हो गया होगा तो फोर्स भी डबल हो जाएगा। तो फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे भाई, 2F लगेगा, रिपल्सिव नेचर का है तो बाहर की ओर लगेगा। सिमिलरली अगर +3q के कारण निकालोगे तो यहाँ ट्रिपल हो गया है, तो रिपल्शन होगा, इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा, ये कितना मान लोगे आप, सीधा सीधा 3F मान लोगे। सिमिलरली +4q के कारण अगर निकालोगे तो ये पॉजिटिव रिपल्सिव होगा, तो ये इधर कितना लगेगा, 4F। यानी चारों के कारण आपने फोर्स निकाल लिया। इसके कारण कितना लग रहा है, F लग रहा है, इसके कारण 2F हो जाएगा, इसके कारण 3F हो जाएगा, इसके कारण 4F हो जाएगा। अब आप यहाँ नेट किस तरीके से निकालेंगे वो देखो। 4F और F अपोजिट डायरेक्शन में है, 180 डायरेक्शन पे अगर हो तो बड़े वाले में से छोटा वाला आप घटा दो, तो 4F में से F गया तो कितना बचा, इस तरफ 3F बचेगा। तो इसे मैं यहाँ करे दे रहा हूँ, तो इस तरफ आपका कितना मिलेगा, 3F, 4F में से F गया तो यहाँ देखो 2F है, ये 3F है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो बड़े में से छोटा वाला घटा दोगे तो इस डायरेक्शन में बड़े की तरफ कितना चार्ज मिल जाएगा, हमें F के बराबर मिलेगा, तो इधर हमें F के बराबर मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको नेट निकालना है, तो नेट फोर्स बीच में पास कर रहा होगा और इसे सिंपल तरीके से निकालेंगे, तो F नेट कितना आएगा, √a² + b स्क्वायर, यानी F² + 3F² + 2
ए बी कॉस थीटा, थीटा देख लेते हैं कितना है। तो ये वाला जो एंगल है ये हमें निकालना है, ये पता है कितना मिलेगा 90। क्यों आया देखो, ये वाला जो एंगल है कैसे आया 90, पूरा कितने का है 360 का है। 360 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो 360 को 4 पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दिया जाए तो कितना आएगा 90। अगर यहाँ 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो कितना कितना आ जाता है 120 120। तो ये तो पता है 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 180 मिलेगा, 3 में कर देंगे तो 120 मिलेगा, 4 में कर देंगे तो 90 मिलेगा। यानी ये वाला एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है। और जानते हो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये पूरा 0 हो गया, ये 0 हो गया तो यहाँ तक का टर्म पूरा 0 हो जाएगा। तो सीधा सीधा करो आप इसे, एफ नेट कितना आ जाएगा अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो 9f स्क्वायर आ रहा है, यानी ये 10f स्क्वायर का रूट करोगे तो ये आ रहा है रूट 10 इंटू एफ। और इस f की वैल्यू अगर आप पुट कर दो यहाँ से तो ये आ जाएगा रूट 10 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा नेट फोर्स का फॉर्मूला ये हमारा नेट फोर्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो जितने भी चार्जेस हैं उनके कारण अलग अलग फोर्स निकाल लो, किसी छोटे के कारण निकाल लो, उसी से फिर आप डबल ट्रिपल इस तरीके से करने की कोशिश करो। बहुत सिंप्लीफाई, बहुत इजीली सिंप्लीफाई हो जाता है। तो नेट रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स का आपको फॉर्मूला पता ही है, इसे पुट करेंगे वैल्यू आ जाएगी हमारी। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा ही एक यहाँ पर देखो फिलहाल हमने क्या किया है, इधर देखो प्लस क्यू है, ये -2q है, ये +2q, ये +3q है, बीच में वही प्लस कैपिटल क्यू चार्ज है। तो इस वाले चार्ज पे आपको नेट फोर्स निकालना है, कितना हो जाएगा। तो प्लस क्यू के कारण मैं फोर्स निकालूंगा तो वही है, ये ए है, ये भी कितना है ए, ये भी ए, ये भी ए। तो आप कितना कितना डिस्टेंस मान लो, ये सब ये r हो जाएगा, ये भी r हो जाएगा, ये भी आपने कितना मान लिया r, ये भी कितना मान लिया r। तो पूरी डिस्टेंस ये वाली कितनी होती है हमारी √2a होती है। तो √2a का आधा कर देंगे तो a/√2 मिल जाएगा, यानी r की जगह आप क्या लिखोगे a/√2। लास्ट क्वेश्चन में जो हमने किया था वहाँ से आप सीधा सीधा रिलेशन देख सकते हो। तो मैं इस प्लस स्मॉल q के कारण अगर फोर्स देखूँ तो कितना मिलेगा q अपॉन सेपरेशन कितना है r, यानी r का स्क्वायर। बिल्कुल उसी तरीके से जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था उसी तरीके से है। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या हो रहा होगा भाई, रिपल्शन हो रहा होगा, यानी इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो बाहर की तरफ लग रहा होगा, F फोर्स लग रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड ये मैंने निकाल लिया है। ये कितना है +2q है, तो +2q के कारण ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो इधर अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन का मतलब ये इस पे फोर्स कितना लगा रहा होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड डबल हो गया तो कितना लिख सकता हूँ मैं 2f लिख सकता हूँ। ये देखो +2q है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन होगा, रिपल्शन का मतलब इस तरफ फोर्स लग रहा होगा, कितना लगेगा 2f ही लग रहा होगा। ये पॉजिटिव रिपल्शन होगा, किधर फोर्स लगेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा, कितना लगेगा 3f लगेगा। तो इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ ही लग रहा होगा, ये अब 3f हो चुका है। तो चारों के कारण आपने फोर्स निकाल लिया, इसके कारण इस तरफ लग रहा है, इसके कारण यहाँ आ रहा है, इसके कारण अट्रैक्शन और इसके कारण रिपल्शन। तो ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये रिपल कर रहा है, इसीलिए दोनों फोर्सेस की वैल्यू सेम डायरेक्शन में आ चुकी है। इनका अगर नेट हम बनाएं तो किस तरीके से देखो कर सकते हैं, ये हमारे यहाँ +q चार्ज था, तो ये देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो 2f में से अगर f गया तो इस तरफ आपको नेट कितना मिल जाएगा, f फोर्स मिलेगा। तो इस तरफ मैंने f फोर्स दिखा दिया। ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में फोर्स जुड़ जाते हैं तो 2f और 3f कितने हो जाएंगे भाई 5f हो जाएंगे, तो ये 5f आ जाएगा। और नेट किधर पास करेगा भाई, बीच में से कहीं से पास कर रहा होगा, f नेट यहाँ पास करेगा, यही हमें वैल्यू निकालनी है। तो सीधा सीधा कर सकते हो, एंगल कितना आएगा भाई, ये 90 आएगा। तो एफ नेट अगर आपको निकालना है फॉर्मूला वही है √a² + b² + 2ab cos थीटा। cos थीटा कितना है 90, तो लास्ट वाला टर्म तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। सीधा सीधा करो, अगर एंगल 90 आ रहा है तो cos 90 0 बन जाता है, तो लास्ट वाले टर्म को तो लिखो ही मत आप, बस क्या लिख दो √a² + b²। तो a² कितना है यहाँ पर f², b² कितना हो जाएगा 5f का होल स्क्वायर, 2ab cos थीटा वाला टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि cos 90 आ रहा है। तो f² प्लस इसका कितना आ जाएगा भाई 25f² आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 26f² का रूट, तो 26 रूट में आ रहा है f, और f की वैल्यू अगर आप पुट कर देते हो तो f की वैल्यू कितनी आ रही है KQ/r²। तो इस तरीके से आप यहाँ से f नेट की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। तो अलग अलग चार्जेस के कारण फोर्स निकालो और सीधा आप वेक्टर बनाओ, रिजल्टेंट बनाओ, और रिजल्टेंट से ही आप सीधा सीधा आंसर निकाल लोगे, ठीक है। आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगर इस तरीके के क्वेश्चन आ जाएं कि देखो यहाँ पर चार्जेस रखे हैं,
प्लस कैपिटल क्यू है, और यहाँ पर भी देखो चार्जेस हैं सेंटर पे, एक जैसे चार्ज हैं, और इसके सेंटर पे कितना चार्ज रखा हुआ है प्लस कैपिटल क्यू ही है। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप बिना सॉल्व किए डायरेक्ट बना सकते हो। मैं बता दे रहा हूँ आपको, कंपटीशन एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको बिना कुछ किए क्वेश्चन को देखते ही सीधे टिक मारना है। क्या करना है कि अगर कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए कि जो आपको शेप दे रखी है उसकी सभी साइड्स सेम दे रखी हो, ठीक है, यहाँ पर देखो ए है, ये भी कितनी साइड है, ए है, ये भी कितनी है, ए है, ये भी कितनी ए है, स्क्वायर है तो सभी सेम हो जाएंगे। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी साइड्स कितनी हो गई, सेम हो गई। तो 3 साइड से बना हुआ हो, 4 से हो, 5 से हो, 6 से हो, कितनी भी साइड से बना हुआ कोई भी शेप दे रखा हो, उसके सभी साइड्स अगर सेम है और उसके जो वर्टिसेस हैं वहां पर चार्जेस भी सेम रखा हुआ हो, साइड सेम हो और वर्टिसेस पे चार्जेस अगर है, जो भी जितने भी चार्जेस रखे हैं वो सेम रखे हुए हों, तो उसके सेंटर पे कितना भी आवेश रखा हुआ हो, उस सेंटर पे रखे हुए आवेश पर नेट फोर्स हमेशा 0 ही होता है। कितना होता है, 0। कितना भी चार्ज रख दिया जाए, कितना भी चार्ज रखा हुआ हो सेंटर पे, उस पे नेट फोर्स हमेशा 0 के बराबर ही होता है। तो यहां पर अगर आप नेट फोर्स निकालोगे तो कितना निकल के आएगा, 0। यहां पर भी कितना आएगा, 0 के बराबर ही आएगा। क्यों आएगा उसे भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं। देखो यहां से अगर इसके कारण निकालोगे तो क्या होगा, रिपल्शन होगा, फोर्स किधर लगेगा, बाहर की तरफ होगा। इसके कारण निकालोगे तो ये रिपेल करेगा, फोर्स किधर लगेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में इधर आ जाएगा। इसके कारण फोर्स निकालें, रिपल्शन होगा, फोर्स इस तरफ लगेगा। इसके कारण अगर आप निकालोगे तो फोर्स रिपल्सिव नेचर का होगा, इस तरफ लगेगा। तो ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, तो एफ नेट कितना आ गया, 0 आ गया। सिमिलरली आप इसे करोगे, इसके कारण अगर आप फोर्स निकालोगे तो फोर्स इस तरफ लगेगा, कितना मान लेते हैं, एफ फोर्स लग रहा है। इसके कारण कितना लगेगा भाई, इस तरफ लगेगा, कितना मान लेते हैं, एफ लग रहा है। इसके कारण निकालेंगे तो इस तरफ लगेगा, एफ लग रहा है। यानी 3 फोर्सेस हैं, एक इधर, एक इधर, एक इधर। तीनों फोर्सेस के बीच में जो एंगल आ रहा होगा कितना आएगा, 120, 120, 120। और तीनों ही फोर्स के मैग्नीट्यूड कैसे आ रहे हैं, सेम। तो इसका आंसर कितना होता है, एफ नेट 0 के बराबर ही होता है। कैसे होता है उसे देख लीजिए। एफ और एफ दोनों के बीच का एंगल कितना है, 120। तो पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो। इन दोनों का रिजल्टेंट अभी हमने थोड़ी देर पहले ही निकाला था और मैंने डायरेक्ट बताया था कि 2 फोर्स अगर सेम मैग्नीट्यूड के हैं और 120 पे हैं तो उनका जो रिजल्टेंट निकल के आता है वो उन्हीं के बराबर आता है। यानी इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा, एफ के बराबर ही आएगा, इनके बीच में से पास करेगा। तो इन दोनों को भूल जाओ और इसकी जगह पे आपने ये वाला फोर्स बना दिया, ये आ गया। अब इसका और इसका नेट निकालो तो दोनों का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, एफ एफ के बराबर है। दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, ये 120 है, ये 60 हो जाएंगे। तो 120 और 60 कितना आ गया, 180। 180 का मतलब है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो एफ नेट कितना आ जाएगा, एफ माइनस एफ यानी 0। तो बिना किसी कैलकुलेशन के डायरेक्ट ही आप आंसर कितना निकाल दोगे, यहाँ पे दोनों का ही 0 के बराबर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। ये जो क्वेश्चन है ये आपको देखो क्या दे रखा है, वही स्क्वायर दे रखा है, साइड ए के बराबर ही है और आपको इन तीनों चार्जेस के कारण इस चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है। करने का तरीका वही है, सबसे पहले आप इसके कारण फोर्स निकालो, फिर इसके कारण देखो कितना आएगा, फिर इसके कारण कितना आएगा। फोर्स देखो सेम फोर्सेस लग रहे हैं या मल्टीपल है या अलग अलग हैं। देखो इनके कारण तो आप सीधा सीधा देख लो डिस्टेंस कितनी है, ए है, ये ए है। इसके कारण डिस्टेंस कुछ अलग आएगी, ये डिस्टेंस यहाँ बदल गई है तो अलग तरीके का फोर्स लग रहा होगा। 3 फोर्स मिलेंगे, 3 फोर्स के कारण आपको रिजल्टेंट निकालना होगा। रिजल्टेंट निकाल के आप इजीली इस क्वेश्चन को बना पाओगे। ठीक है, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं मैं। इसके कारण जो फोर्स लगेगा इस तरफ लग रहा होगा, मान लेते हैं कितना फोर्स लग रहा है, ये एफ लग रहा है। इसके कारण जो फोर्स लग रहा होगा वो ये नेगेटिव है, ये अट्रैक्ट होगा तो इस तरफ फोर्स लगेगा। इसके मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड डबल हो गया और डिस्टेंस दोनों की कैसी है, सेम है, तो ये कितना लग रहा होगा, 2f लग रहा होगा। इसके कारण अगर हम फोर्स निकालेंगे तो ये पॉजिटिव तो रिपल्शन होगा, इस तरफ लगेगा। अब ये मैग्नीट्यूड क्या सेम होगा, इसके बराबर, ये अलग होगा, तो अलग होगा क्यों, क्योंकि डिस्टेंस अलग आ गई है। ये a है, ये a है, तो पूरी डिस्टेंस कितनी होती है, √2a होती है। तो इसे आप कितना मान लेना, f डैश मान लेना। तो 3 वेक्टर हैं और इन तीनों वेक्टर से आप क्या निकाल पाओगे, एफ नेट निकालोगे। तो सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखना है आपको कि इसका आंसर आपका क्या आ रहा है। तो इस तरीके से कूलॉम्स लॉ
लॉ के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, इक्विलिब्रियम आ जाए, चाहे इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस का मतलब एफनेट आपको 0 कर देना है। इस तरीके के जो क्वेश्चंस बनते हैं बहुत सिंपल तरीके से आप उन्हें बना सकते हो। अलग अलग चार्ज के कारण फोर्स निकालो, और नेट फोर्स अगर आपको निकालना ही है तो नेट फोर्स आप वेक्टर सम लेके जो है कर सकते हो उन सभी का, ठीक है। सिंप्लीफाई आप इजीली कर दोगे इन्हें, ठीक है। तो ये आपको कमेंट में ज़रूर आंसर देना है। आज के लिए बस इतना ही, अगला लेक्चर बहुत ही जल्दी आ जाएगा, ठीक है। और कंप्लीट बैच आपको द डायमंड एकेडमी का हमारा एप्लीकेशन है, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। फ्री में मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर फ्री में मिल जाएंगी। तो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।